तो अगर तुमने भी नया नया के ड्रामा की दुनिया में कदम रखा है या फिर कदम रखना चाहते हो तो फिर तुम इन 5 के ड्रामा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। 5 के ड्रामास फॉर बिगिनर्स। नंबर 5 पर आता है 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग गर्ल दो वोंग सोन। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलेगी दो वोंग सोन की। ये लड़की दिखने में बड़ी ही स्वीट एंड नॉर्मल लग सकती है, पर असल में ये एक ऐसी फैमिली से आती है जिनकी लड़कियों में सुपर स्ट्रेंथ होती है। लेकिन इसमें कैच ये है, ये लोग अपनी पावर्स खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने किया तो इनके पावर्स चले जाएंगे। अब इस लड़की के कुछ सपने भी हैं। ये अपना खुद का एक गेम बनाना चाहती है, जिसके चक्कर में ये मिनी हुक के साथ उसकी बॉडीगार्ड बन के रहने लगती है। क्योंकि ये आदमी एक गेमिंग कंपनी का CEO है, तो चांसेस है वो इसके सारे अपना सपना पूरा कर पाएगी। अब सुनो यहाँ समस्या क्या हुई है। ये जो लड़की है इसे तो बस अपने गेम से मतलब है। ये यहाँ पर है क्योंकि इसे गेम बनाना है, लेकिन ये लड़का कंपनी का मालिक इससे ट्रू वाला लव कर बैठा है। लफड़े की बात ये है, ये लड़की पहले ही अपनी नजरें एक लड़के पर जमा चुकी है। वो लड़का इसके साथ स्कूल में था और वो इसके बचपन का दोस्त है। कुल मिला के इसके अंदर तुम्हें लव ट्रायंगल देखने मिलेगा। और हाँ, जरूरी बात भी सुनो, मैंने अभी तुम्हें इसके बारे में जितना बताया ये सब इसका बेसिक प्लॉट है। और भी बहुत चीजें हैं जो तुम्हें इसके अंदर देखने मिलेंगी, क्योंकि ये सुपर स्ट्रेंथ का चक्कर मेकर्स ने कोई चूतियापंथी के लिए तो डाला नहीं होगा, उसका भी तो कुछ यूज होगा। सुपर हीरो सिर्फ लव स्टोरी के लिए थोड़ी होते हैं। तो इसमें भी टोटल 16 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ होगी 1 घंटा 7 मिनट। नंबर 4 पर आता है 7.7 की IMDb रेटिंग के साथ सस्पिशियस पार्टनर। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी जीवुक एंड बोंग ही की। बोंग ही की किस्मत इतनी खराब है, वो हमेशा ही बिना किसी गलती के अलग अलग लफड़ों में फंसती रहती है। कई बार वो उसके लिए शर्मनाक होते हैं और कई बार खतरनाक। इस बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ, पर इस बार की समस्या काफी बड़ी है। उस पर मर्डर केस हुआ है अपने एक्स बॉयफ्रेंड का मर्डर करने के लिए, जो कि असल में उसने किया नहीं है, बस उस पर केस हुआ है। अब जो जीवुक है वो इसके केस को हैंडल कर रहा है और उसको ये बात पता है इसने मर्डर नहीं किया, तो वो इसे बचाने के लिए सारी चीजें करता है, जिनके चलते उसकी रेपुटेशन, करियर एंड जॉब सब खतरे में पड़ जाते हैं। एक तरह से इन दोनों की जिंदगी आपस में उलझ चुकी है और इस सब की वजह से वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस कल्प्रिट का पता लगाना है जिसने मर्डर किया। हो सकता है उसका अगला निशाना ये दोनों ही हो। कुल मिला के बात ये है, मारे जाने से पहले इन्हें उसको ढूंढना होगा। ये काफी लंबा ड्रामा है, इसमें तुम्हें बहुत सारे एपिसोड्स देखने होंगे। इसके अंदर तुम्हें रोमांस के साथ साथ थ्रिलर भी देखने मिलता है। टोटल 40 एपिसोड्स तुम्हें इसके अंदर देखने होंगे और हर एक एपिसोड का लेंथ होगा 30 मिनट्स। नंबर 3 पर आता है 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी लियोन, नामजिया एंड लीरांग की। लियोन एक नाइन टेल्ड फॉक्स है और वो सदियों से इस धरती पर रह रहा है। वो अपने खोए हुए फर्स्ट लव को ढूंढ रहा है, लेकिन वो बस ऐसे ही घूमता नहीं फिरता, वो उन शैतानों को भी ठिकाने लगाता है जो इस दुनिया पर खतरा बनते हैं। दूसरी तरफ एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है नामजिया। ये सुपरनेचुरल चीजों में बिलीव करती है। उसे लगता है उसके पेरेंट्स जिस कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, या फिर तुम कह सकते हो गायब हो गए थे, उसमें हो ना हो किसी सुपरनेचुरल बीइंग का हाथ है। अब तीसरा नाम जो मैंने लिया, ली रांग, ये कहने को तो लियोन का भाई है, लेकिन ये इंसानों से नफरत करता है। ये उन्हें अपने जाल में फंसाता है, उनसे वादे करता है उनके विशेष पूरे करने का, और बदले में उनसे कहता है उन्हें कोई अपनी कीमती चीज देनी होगी। समझने वाली बात ये है, वो अगर इंसानों से नफरत करता है तो वो कैसी कीमत मांगता होगा, ये तुम भी समझ रहे होगे। यहाँ जानने वाली बात ये है, अभी ये आदमी नाम जीहा के पीछे है, जो कि लियोन के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तुम्हें देखना ये है, क्या लियोन अपने भाई से नाम जीहा को सेफ रख पाएगा। इसमें तुम्हें टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लेंथ होगा 1 घंटा 10 मिनट। नंबर 2 पर आता है 8.9 की IMDb रेटिंग के साथ ट्विंकलिंग वाटरमेलन। ये ड्रामा सेट है 2023 में। इसमें तुम्हें हाई स्कूलर लड़के की कहानी देखने मिलेगी। ये लड़का म्यूजिशियन है। एक दिन अचानक से, या फिर तुम कह सकते हो किस्मत से, ये एक ऐसे म्यूजिक स्टोर में पहुंच जाता है जिसने इसे ईयर 1995 में भेज दिया। टाइम ट्रेवल किया उसने और यहाँ आके वो अपने फादर से मिल रहा है, जब उसके भी फादर हाई स्कूल में थे। तो देखो यहाँ तक सब मस्त है, लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचा तो उसे पता चल रहा है उसके फादर साहब एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं और वो लड़की उसकी माँ नहीं है। और चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं, उनके हिसाब से ये आदमी उसकी माँ की जगह इस लड़की से शादी कर बैठेगा। तुम्हें देखना है अब ये लड़का कैसे अपने फादर का बनाया हुआ बैंड ज्वाइन करेगा और उनकी जिंदगी में घुस के उनकी लाइफ और दिमाग से उस लड़की को निकाल के अपनी माँ को लेके आएगा। क्या वो ये सब कर पाएगा, और कर भी लेगा तो क्या वो अपने रियल टाइम में वापस जा पाएगा, वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। इसमें टोटल तुम्हें 16 एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लेंथ होगा 1 घंटा 10 मिनट। नंबर 1 पर आता है 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ, और अभी इस टाइम पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गूगल करे जाने वाला फैंटेसी शो माइट डीमन। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी दोदोही की, जो एक कंपनी की होने वाली CEO है। ये कंपनी जिसकी है, उसने दोदोही को अडॉप्ट किया है। वो उसकी बेटी नहीं है। दोदोही का लव रिलेशनशिप, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जिनके चलते उसे शादी करनी पड़ती है। लेकिन
ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कोई रियल में शादी नहीं की है। जोंग वॉन वो लड़का है जिसके साथ उसकी शादी हुई है। जानने वाली बात ये है, जोंग वॉन इंसान नहीं है, वो डीमन है। वो 200 साल से धरती पर रह रहा है। इसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चक्कर में उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ रही है। तुम्हें देखना ये है, दो ही को शादी क्यों करनी पड़ी, उसने इसके लिए एक डीमन को ही क्यों चुना और एक डीमन उसके साथ क्यों रह रहा है। अगर तुम सोच रहे हो डीमन को इससे प्यार हो गया होगा इसलिए उसने इससे शादी कर ली, तो ऐसा नहीं है, मजबूरी है उसकी भी। ये फैंटेसी रोमांस शो है, मुझे ये शो काफी पसंद है। सबसे अच्छी बात ये है, नेटफ्लिक्स पर तुम इसे हिंदी में देख पाओगे। इसकी हिंदी डबिंग भी काफी मस्त है। इसमें भी तुम्हें टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे और उनका भी लेंथ लगभग 1 घंटा 10 मिनट ही होगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।